अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद है लैपटॉप वाला पर और आज कुछ रैम के रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करने लगा था कि रैम जो सी है वो किस तरह की सिलेक्शन होनी चाहिए। हर कस्टमर का यूज़ डिफरेंट होता है, हर यूज़र का रैम पे लोड डिफरेंट होता है। आपको अपने डिसाइड करना है कि कौन सा लैपटॉप लेना है, किस जनरेशन में कौन सी रैम आती है। हम इस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो DDR1 और DDR2 जो सी हैं, सीधा बात कहूँ तो ये ऐसी रैम्स हैं जो सी आउटडेटेड हो चुकी हैं। ठीक है। और आउटडेटेड का मतलब है कि ये बहुत ही पुरानी जनरेशन में आते हैं। DDR2 रैम जो सी है वो कोटेड और उससे नीचे आया करती थी। तो जैसे ही आई सीरीज़ में आप कदम रखते हैं तो आपको मिनिमम स्टैंडर्ड DDR3 का नज़र आता है। मेरे हाथ में एक DDR3 रैम इस वक्त अवेलेबल है। और अगर मैं एक रैम और पकड़ लूँ तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एक 2 GB की DDR3 रैम है, जिसको PC3 भी कहते हैं, DDR3 भी कहते हैं। और ये DDR3 रैम जो सी है ये फर्स्ट जनरेशन से लेके थर्ड जनरेशन के लैपटॉप्स में लगती है। मतलब फर्स्ट से लेके थर्ड के, और थर्ड के कुछ लैपटॉप्स में DDR3L आना रैम शुरू हो जाती है। जैसे कि मेरे हाथ में एक रैम है जो सी 8 GB PC3L लिखा हुआ है। एल का मतलब होता है लो वोल्टेज। अब ये जो सी पुराना वाला स्टैंडर्ड है ना DDR3, ये चलता है 1.5 वोल्ट पे। और जो इससे पहले DDR2 होता था वो 1.8 वोल्ट पे चलता था। मतलब ये कम पावर कंजप्शन है एज़ कम्पेयर टू DDR2। और ज़्यादा फास्टर मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। रैम मेगाहर्ट्ज़ भी एक कंसिडर करने वाली चीज़ होती है। DDR3 रैम जो सी है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ में आती है। मतलब 800 मेगाहर्ट्ज़ है, काफ़ी कम मेगाहर्ट्ज़ होते हैं और आजकल कंसिडरेबल भी नहीं है। DDR3 800 में भी आती है और ये आपको 1068 मेगाहर्ट्ज़ में भी नज़र आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक रैम अवेलेबल है जो सी DDR3 है, जो सी 1000 प्लस मेगाहर्ट्ज़ में है। फिर इसके ऊपर आ जाती है DDR3L रैम, जो कि आपके तीसरी जनरेशन से होके पाँचवीं और छठी जनरेशन के कुछ लैपटॉप्स में, मतलब तीसरी से पाँचवीं तक तो आपको DDR3L ही रैम नज़र आने वाली है। ये 1.2 वोल्ट पे काम करती है। DDR3 1.5 वोल्ट पे काम करती थी, ये 1.2 वोल्ट पे काम कर रही है रैम। और इस रैम का ये सिनेरियो है कि सिक्स जनरेशन के कुछ कुछ लैपटॉप्स हैं जिन्होंने अपडेट नहीं किया, क्योंकि सिक्स जनरेशन में DDR4 रैम आ जाती थी, ये उनमें है। DDR3L रैम मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर को रिकमेंड की जाती है कि हाँ आप मिनिमम इतनी लें। ठीक है, इससे नीचे वाले जो से लैपटॉप्स हैं वो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। रैम आपकी मल्टीटास्किंग में मदद करती है, स्मूथ परफॉर्मेंस में मदद करती है। अब जो से हमारे व्यूवर्स हैं जो से अमेजोन वगैरह का काम करते हैं, जिनका ब्राउज़र पे 40 से 50 टैब खुले होते हैं, मतलब ज़्यादा टैब पे काम कर रहे होते हैं, या मल्टीपल सॉफ्टवेयर उन्होंने एट टाइम ओपन करने होते हैं, वो सारे रैम में लोड हो रहे होते हैं। तो अगर आपकी रैम ज़्यादा फास्ट हो, ज़्यादा अच्छे मेगाहर्ट्ज़ की हो, तो आप ये वाली रैम मतलब अपर जनरेशन की रैम ले सकते हैं। अभी इससे ऊपर जो सी रैम आती है वो DDR4 है। और ये है मेरे हाथ में एक DDR4 रैम 16 GB की। इसके ऊपर DDR4 को PC4 भी कहते हैं। तो ये DDR4 रैम आपको मिल जाती है। अब DDR4 और 3L में अगर आप ऑन स्पॉट पकड़ के फिर डिफरेंस चेक करना चाहें तो ये इनका कनेक्टर है, आप ज़रा गौर से देख सकते हैं दोनों का। तो ये जो सी आगे वाली है ये DDR3 रैम है, इसका कनेक्टर कौन सा है वो थोड़ा सा साइड पे होता है, जबकि DDR4 का तकरीबन मिडल में आ जाता है। तो ये DDR4 रैम अवेलेबल होती है। ये मल्टीटास्किंग में और भी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देती है। ज़्यादातर जो से अमेजोन यूज़र्स हैं वो इसको पिक करते हैं कि यार एटलीस्ट छठी जनरेशन और DDR4 रैम वाला मॉडल हो तो उनके लिए बेहतर है। ऑफकोर्स उन्होंने 50 टैब उन्होंने एक ब्राउज़र में ओपन किए हैं, तो 50 ही टैब उन्होंने दूसरे ब्राउज़र में ओपन किए। अब इतने टैब्स को सबको रैम में लोड होना और रैम फास्ट ना हो तो फिर आपका काम आपको लगता है कि स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है। तो एक अच्छी रैम वाला लैपटॉप डिपेंड करता है उस ऊपर। तो सिक्स जनरेशन जो सी है वो एक आइडियल रैम है। सिक्स जनरेशन से लेके अप टू 11 जनरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ DDR4 रैम मिलती है डिफरेंट डिफरेंट मेगाहर्ट्ज़ में। इसमें 21, 33 और 2400 मेगाहर्ट्ज़ बेस आते हैं। तो जो से छठी और सातवीं जनरेशन के लैपटॉप है उनमें 21, 33 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगती है। और अगर आप इनमें कभी 2400 लगा लें तो 2400 सपोर्टेड नहीं होती है। तो और उसके अलावा फिर 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम जो चाहिए वो 8 जनरेशन में जाके आती है। वर्क सेशन का सीन सिनेरियो अलग है। वर्क सेशन जो से छठी जनरेशन भी है ना, वो भी 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करते हैं। तो ये रैम के मेगाहर्ट्ज़ होते हैं। और 26-66 मेगाहर्ट्ज़ की रैम जो सी है वो 9th और 10th जनरेशन में जाकर आपको इजीली नज़र आ जाएगी। और जो सी इसके ऊपर 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है वो आपको 11 जनरेशन लैपटॉप्स में नज़र आने वाली है। और 12 जनरेशन में जाके वैसे ही DDR5 का स्टैंडर्ड हो जाता है, तो वहाँ पे जो सी रैम है वो DDR5 आ जाती है। अभी यूज़ में DDR5 रैम्स अवेलेबल नहीं होती क्योंकि 12 जनरेशन अभी बॉक्स पैक ही तो आ रही है। तो इंशाल्लाह जल्दी वो भी अवेलेबल हो जाएंगी।
12 जनरेशन से नीचे हर लैपटॉप के लिए हमारे पास रैम अवेलेबल है। तो कोर i5 फर्स्ट जनरेशन से लेके i5 11 जनरेशन तक सब के लिए रैम हमारे पास अवेलेबल है। अख्तर भाई रैम आपके पास यही है या और भी अवेलेबल है? रैम तो हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, मैंने सिर्फ कुछ फ्रंट पे रखी है। वीवर से दिखा सकते हैं आप ये देख सकते हैं कि रैम क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि रैम होलसेल पे ना प्रोवाइड करें, कस्टमर के लिए सिर्फ रखी हैं और अपने पर्सनल यूजेज के लिए रखी हैं। लेकिन अगर कोई भाई होलसेल पे भी लेना चाहते हैं तो अच्छी प्राइसिंग उन्हें प्रोवाइड की जा सकती है। अब तो भाई DDR4 में 4 GB रैम 8 है, ये कितने तक आती हैं ये भी बता सकते? ज़्यादातर लैपटॉप्स हमारी शॉप पे DDR4 रैम वाले हैं और DDR4 रैम जो सी है 4 GB है वो आपको 2500 की मिल जाएगी और 8 GB जो सी है वो 5000 की मिल जाएगी। 16 GB का मॉड्यूल आपको 10,500 में देखने को नज़र आ जाएगा और अगर आपको विद लैपटॉप लेते हैं तो आपको पूरे 10 में भी लगा दिया जाएगा। तो 16 GB तक DDR4 रैम अवेलेबल है। इसके अलावा 32 GB के भी मॉड्यूल अवेलेबल है 3200 मेगाहर्ट्ज़ में, और वो जो से मॉड्यूल्स हैं वो सिर्फ 11 जनरेशन लैपटॉप के लिए, हाई एंड लैपटॉप्स के लिए हमने कुछ रखे हुए हैं और ये भी आपको अच्छी प्राइसिंग में देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास अवेलेबल है और ये हाई एंड लैपटॉप्स के लिए अवेलेबल है, जैसे 11 जनरेशन है और वर्क सेक्शन वगैरह टाइप की मशीनें हैं उनके लिए 32 मेगाहर्ट्ज़ की रैम अवेलेबल। तो अख्तर भाई हमें वो 32 GB रैम वाली भी दिखा सकते हैं, किधर अवेलेबल है? 32 GB रैम जो से मेगाहर्ट्ज़ हैं ये मेरे पास अवेलेबल हैं। 3200 मेगाहर्ट्ज़ में 32 GB रैम के 2 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं और ये बहुत रेयर होते हैं। रैम्स की भी और SSD का भी कुछ एक सीन सिनेरियो मैंने कल की वीडियो में बताना था, मुझे याद नहीं रहा कि रैम भी जो सी है मार्केट में जो सी बॉक्स पैक रैम मिलती हैं वो चाइना की होती हैं। तो चाइना की रैम एक तो सस्ती भी होती है, आपको उसमें 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम जो सी है ना 32 GB वाला मॉड्यूल, ठीक है। बल्कि मैं ये कह रहा था तो क्या कल की वीडियो में एक बात मैं बताना भूल गया था कि जो सी रैम और SSD जो सी होती है ना ये मार्केट में चाइना की बॉक्स पैक भी मिल जाती है। बॉक्स पैक आपको जो मोस्ट प्रोबेबली मिल रही है वो चाइना की है। यहाँ पे बॉक्स पैक जनरल पाकिस्तान में बहुत ही कम दुकानदार हैं जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आपको चाइना की ही रैम मोस्ट के सिनेरियो में मिल रही होगी, हाई विजन वगैरह। और ये हाई विजन वगैरह की भी ओरिजिनल नहीं होती है, हाई विजन ए डाटा हो गया, ये आपको डुप्लीकेट मिलती है इन कंपनी की भी पाकिस्तान में लोकल मार्केट में, मतलब ये भी जेन्युइन नहीं होती है। तो प्रेफर किया करें कि लैपटॉप के लिए SSD वगैरह अगर आपने परचेज़ करनी है तो यहाँ तो किसी ऑथेंटिक शॉप से खरीदें, ठीक है। जैसे कि आपको 512 GB जो सी SSD मार्केट में बड़ी इजीली आपको 13 से 14 हज़ार की सैमसंग की EVO सीरीज़ नज़र आ जाएगी। तो 13 से 14 हज़ार में EVO सीरीज़ की प्राइस है ही नहीं 500 GB, जबकि वो 26 हज़ार की SSD है। तो आपको इतने कम प्राइस टैग में मिल रही है क्योंकि वो चाइना की डुप्लीकेट कॉपी है। तो अगर आप प्रॉपर पे करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और वो भी केस सिनेरियो है कि अगर वो दुकानदार आपको प्रॉपर पे करने के बाद भी जेन्युइन प्रोडक्ट देता है या नहीं। लेकिन यूज़ में आपको 100% ये गारंटी मिलती है कि किसी लॉट के लैपटॉप से उतरी हुई रैम है, ये 100% जेन्युइन होती है। तो ये आपको एक फ़ायदा मिल जाता है कि यूज़ प्रोडक्ट में आपको जेन्युइन की गारंटी मिल जाती है, जो कि आपको न्यू में यहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं देने वाला। बड़े लोग कहते हैं जेन्युइन है लेकिन नहीं निकलती हैं, ये हमारे कस्टमर से पहले भी इशू आ चुका है। तो आपने रैम वगैरह के लिए शॉप को विज़िट कर सकते हैं। रैम अपग्रेड के कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी लैपटॉप में रैम लगवा सकते हैं। SSD अपग्रेड पे सिर्फ चार्जेस हैं। तो SSD को लेने के लिए और रैम को लेने के लिए आपको लैपटॉप वाला पढ़ाना पड़ेगा, और हमारी शॉप का एड्रेस और हमारी शॉप का जो सा एड्रेस है हफीज़ सेंटर गेट नंबर 1 के साथ वाला प्लाजा है NCT मोबाइल सेंटर टेक्नोलॉजी, इसमें शॉप नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर लैपटॉप वाला के नाम से हमारा कारोबार है। और आप मुझे कॉन्टैक्ट मेरे नंबर पे कर सकते हैं 0308011460 1।